अब किस तरह से महालक्ष्मी का पूजन किया जाए, क्योंकि घर घर में महालक्ष्मी का पूजन होगा, व्यापार में पूजन होगा, फैक्ट्रियों में पूजन होगा, तो बहुत सारे लोग विधि नहीं जान पाते हैं कि किस तरह से शास्त्रीय मान्यता के अनुसार हम पूजा करें ताकि उनके सर्व कार्य जो है वो सिद्ध हो जाए। तो वो थोड़ा सा विधि भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रसंग ये है कि वैसे महालक्ष्मी का प्राकट्य आपको जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा और हर्ष भी होगा कि महालक्ष्मी का प्राकट्य आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माना गया है। इसीलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसे हम सभी राधाष्टमी के नाम से जानते हैं, वहां से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होता है। वो व्रत आश्विन मास तक संपन्न होता है। उसके बाद में महालक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन के समय जब हुआ तो महालक्ष्मी का पूजन विधान अमावस्या को निर्धारित किया गया। लक्ष्मी जी के दाईं ओर गणपति को स्थापित करें, गणेश जी को विराजमान करें। सर्वप्रथम पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में बढ़िया सा आंगन लीप करके मांड करके, और फिर उसके बाद में उस पर चौकी विराजमान करें, और चौकी विराजमान करके लाल वस्त्र अथवा पीला वस्त्र बिछा करके महालक्ष्मी और गणपति को विराजमान करें, और फिर उनका पूजन प्रारंभ करें। घी का दीपक अवश्य जलावें, तेल के दीपक महालक्ष्मी के आगे प्रज्वलित करने चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण पूजन का विधान है। थोड़ा विस्तृत है, मैं आपको सूक्ष्म पद्धति से बताता हूँ। महालक्ष्मी का षोडशोपचार, राजोपचार आदि आदि पूजन है, पंचोपचार भी पूजन है, लेकिन श्रेयस्कर ये है कि हम भगवती को और गणपति को आसन, पाद्य, अर्घ, मधुपर्क आदि निवेदन करके आचमन करा करके पंचामृत से स्नान करावें, फिर शुद्ध जल से स्नान करावें। भगवती को चंदन अर्पण करें, उससे पूर्व भगवती को वस्त्र निवेदन करें। वैसा ही क्रम पहले गणेश जी के होगा जैसा लक्ष्मी जी के कर रहे हैं जी। तो वस्त्र निवेदन करने के उपरांत उपवस्त्र आदि, यज्ञोपवीत उपवस्त्र आदि निवेदन करें। उसके उपरांत आचमन करा करके फिर भगवती को श्वेत चंदन, रक्त चंदन और फिर कुमकुम आदि निवेदन करें। फिर भगवती को अक्षत चढ़ावें जी। उसके उपरांत भगवती को गुलाब की माला, कमल की माला, कमल पुष्प आदि निवेदन अवश्य करें जी। वो भगवती को प्रिय हैं जी। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उनको बढ़िया सुंदर सा सुगंधित इत्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि निवेदन करें। उसके उपरांत भगवती के अंगों का पूजन है, ओम चंचलाई नमः, ओम चपलाई नमः आदि आदि से उनका पूजन करें। और अंग पूजन के बाद में आठों दिशाओं से, आठों प्रकार से महालक्ष्मी प्रसन्न हो, इसके लिए भी उनका आह्वान करें। आद्य लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः आदि आदि लक्ष्मी के प्रकार कहे गए। इस दिन महालक्ष्मी का पूजन जो है वो गज लक्ष्मी के रूप में होता है। इसलिए प्राय आप सभी ने देखा भी होगा कि दोनों हाथी दाएं बाएं सूंड उठा करके कलश लिए हुए होते हैं और भगवती का अभिषेक कर रहे होते हैं, और भगवती कमल पुष्प पर आसीन होती है। भगवती का वाहन वैसे उल्लू है, लेकिन उल्लू के सहित महालक्ष्मी का रात्रि में पूजन निषेध कहा गया है। वो किसी विशिष्ट प्रयोगों में, इसलिए घर में कभी भी उल्लू के वाहन पर बैठी हुई लक्ष्मी जी को विराजमान नहीं करना चाहिए। ये भी एक विशेष ध्यान रखने की बात है। कमल पुष्प पर आसीन महालक्ष्मी हो वो अत्यधिक फलदायी है, वो अत्यधिक प्रसन्न होने वाली कही गई है। धूप दीप के बाद नैवेद्य निवेदन करें। उस नैवेद्य में विशेष रूप से ध्यान रखें, मावे का मिष्ठान अथवा घर में बढ़िया खीर बना करके, गाय के दूध की खीर बना करके उसमें बढ़िया ड्राई फ्रूट्स, केसर आदि, इलायची आदि डाल करके लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए उनका भोग अवश्य लगावें। उसके उपरांत लक्ष्मी जी को, जिसे आप लोग और हम लोग सामान्य भाषा में खील कहते हैं, जर्नल भाषा में समझो तो बच्चे आजकल भेलपुरी खा रहे हैं उसकी खील की। वो प्राय खील है तो सही, लेकिन वो खील नहीं चढ़ानी है। उसका एक दूसरा नाम है लाजा। वो बिना कुटी भी होती है, और वो धान लेना मंगल सूचक कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मी धन और धान्य की वृद्धि करने वाली है। इसलिए भगवती को वो लाजा अर्पण की जाए, जो गणेश जी को भी अर्पित होती है गणेश चतुर्थी के दिन जी। इस प्रकार गणपति को नैवेद्य आदि दान करने के बाद भगवती को फल निवेदन करें। उस फल में सर्वश्रेष्ठ फल सीताफल और अनार भगवती को प्रिय है, वो अवश्य निवेदन करना चाहिए। लक्ष्मी जी को फल चढ़ावें, अनार का, सीताफल का, बाग की सेव आदि, कदली आदि, कोई भी ऋतुफल 5 प्रकार के हों
वो फल चढ़ाने के बाद में वापस 3 बार आचमन करावें। तदुपरांत भगवती को तांबूल यानी पान निवेदन करें और उसके उपरांत भगवती को कोई भी प्रकार की न्यूनता, अतिरिक्तता, कोई दोष आदि बन गया है उसकी निवृत्ति के लिए भेंट द्रव्य यानी दक्षिणा निवेदन करें और फिर भगवती को पुष्पांजलि प्रणाम करके निवेदन करें।